अब इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इन दोनों पिक्चर में 3 डिफरेंस कौन से हैं। ध्यान से देखिए और आप हमें अपना जवाब कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। पहला डिफरेंस यहाँ है, दूसरा डिफरेंस यहाँ है और तीसरा डिफरेंस यहाँ है। एक दिन जेठालाल का कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जेठालाल की कार पानी में जा गिरती है। जेठालाल किसी तरह से निकलकर पानी में तैरकर बाहर निकल आता है, लेकिन जेठालाल की बीवी कार से बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से जेठालाल की पत्नी की मौत हो जाती है। जेठालाल चालू पांडे को कॉल करता है और उन्हें वहां बुला लेता है और चालू पांडे जेठालाल से पूछताछ करता है और जेठालाल चालू पांडे को बताता है कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और ब्रिज से पानी में आ गिरी और मैं किसी तरीके से बच गया और बाहर आ गया, लेकिन मेरी बीवी अंदर ही फंस गई और उसकी मृत्यु हो गई। चालू पांडे जेठालाल की बात ध्यान से सुनता है और समझ जाता है जेठालाल झूठ बोल रहा है और जेठालाल ने ही अपनी पत्नी का मर्डर किया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं आखिर चालू पांडे को कैसे पता चला कि जेठालाल ने ही अपनी पत्नी का मर्डर किया है? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका जवाब देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपने जेठालाल का झूठ पकड़ लिया होगा। जेठालाल के कपड़े सूखे हुए हैं। अगर जेठालाल पानी से बाहर आया है तो उसके कपड़े तो भीगे हुए होने चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही जवाब था? तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सुबह सुबह जेठालाल अपनी दुकान के लिए निकलता है। दया घर पर अकेली थी, इसलिए वह सो जाती है। तभी दया को खिड़की खुलने की आवाज़ आती है। दया जब जाकर देखती है तो उसे पता चलता है एक चोर घर में घुस गया है और वह चोरी कर रहा है। तभी चोर दया को देख लेता है और दया को उसी के एक रूम में बंद कर देता है। तभी दया को याद आता है एक बार जेठालाल ने एक अंदर रखी चाबी के बारे में उसे बताया था। लेकिन क्या आप दया की मदद कर सकते हैं यहाँ चाबी को ढूंढने में? तो ध्यान से देखिए और बताइए चाबी कहाँ रखी है। आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो चाबी यहाँ रखी हुई है। और क्या आप ढूंढ पाए थे? मुंबई शहर में एक खतरनाक किडनैपर था। उसी किडनैपर की चपेट में बबीता जी भी आ जाती है। वह उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देता है। वह किडनैपर ऐसा था कि वह किडनैप हुए व्यक्ति से पैसे नहीं लेता था, बल्कि वह उससे एक पहेली पूछता है। अगर उसकी पहेली का कोई जवाब दे देता है तो वह उसे छोड़ देता है, नहीं तो उसे उसी रूम में बंद कर देता है। तो वह बबीता जी के पास आता है और उससे पहेली पूछता है। हम हर जगह जीत मांगते हैं, पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सब हार मांगते हैं? बबीता जी ये पहेली सुनकर सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसने ऐसी पहेली कभी नहीं सुनी थी। तो दोस्तों, क्या आप बबीता जी की मदद कर सकते हैं इस पहेली का जवाब देकर? तो ध्यान से सोचिए और आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए।
तो दोस्तों मुझे लगता है कि शायद आपने इस पहेली का जवाब दे दिया होगा, लेकिन बबीता जी इस पहेली का जवाब नहीं दे पाती। इस पहेली का सही जवाब होगा फूलों की दुकान, जहाँ पर जाकर हम हार मांगते हैं। पहेली का जवाब न देने के कारण वह किडनैपर बबीता जी को वही रूम में बंद करके चला जाता है। उस रूम से बाहर आज तक कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं निकल सका है। तभी बबीता जी देखती है कि उसके सामने 3 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे के पीछे एक दिन से भूखा शेर है। अगर बबीता जी इस दरवाजे से जाएगी तो उसे शेर कच्चा चबा जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे 1895 का किलर है, जिसने अभी तक 100 लोगों को मार दिया है। और तीसरे दरवाजे के पीछे बिजली का बहुत तेज करंट है। अगर बबीता जी उस रास्ते से जाएगी तो वह करंट लगने से ही मर जाएगी। इन सब मुसीबतों के बावजूद बबीता जी इन तीनों दरवाज़ों में से एक दरवाजे से आसानी से निकल जाती है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि बबीता जी आसानी से कैसे निकल सकी और वो कौन सा रास्ता है? तो आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब देखते हैं। बबीता जी इनमें से दूसरे नंबर वाला दरवाज़ा चुनती है, क्योंकि हमने आपसे कहा इस दरवाजे में 1895 का किलर है और उसने करीब 100 लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर किलर 1895 का है तो अब 2020 चल रहा है, तो वह किलर अब तक तो मर गया होगा। इसी से बबीता जी दूसरे दरवाजे से बिना किसी नुकसान के आसानी से निकल जाती है। एक दिन जेठालाल की दुकान में एक व्यक्ति आता है और वह टीवी का रेट पूछता है। तो जेठालाल बताता है यह टीवी 15,000 का है और वह व्यक्ति कहता है नहीं, यह टीवी मुझे 10,000 में चाहिए। तो तभी जेठालाल उसके सामने एक शर्त रखता है, अगर तुम मेरी एक पहेली का सही जवाब बता दोगे तो मैं तुम्हें यह टीवी 10,000 में दे दूंगा। तभी वह उसकी बात मान जाता है और वह उससे पहेली पूछने को कहता है। तो जेठालाल उससे पहेली पूछता है, बताओ वह क्या है जो ऊपर तो जाती है लेकिन कभी नीचे नहीं आती। यह पहेली सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ जाता है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का सही जवाब? तो आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं। वह है उम्र, जो हमेशा ऊपर तो जाती है लेकिन कभी नीचे नहीं आती। वह व्यक्ति जेठालाल की इस पहेली का सही जवाब नहीं दे पाता और वह टीवी लेकर भाग जाता है और जेठालाल उसका पीछा करता हुआ एक मुर्दा घर में पहुंचता है। तो उसे वहां 3 लोग लेटे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप यहां देखकर बता सकते हैं इनमें से वो चोर कौन है? तो ध्यान से देखिए और आप हमें अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं। इनमें से वह चोर ये है, क्योंकि इस पर मक्खियाँ नहीं भिन भिना रही और इन दोनों बॉडियों पर मक्खियाँ भिन भिना रही हैं। इसका मतलब जिन पर मक्खियाँ भिन भिना रही हैं वो लोग मरे हुए हैं और ये जिंदा वही चोर है। तो क्या आप इस पहेली का सही जवाब दे पाए थे? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मज़ेदार पहेलियाँ सबसे पहले देखने के लिए अभी लॉजिकल आर्मी को सब्सक्राइब करके घंटे को ज़रूर दबा दें।
तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और मज़ेदार पहेली वीडियो के साथ। थैंक यू।